वो गोली चला रहा था, इसके ऊपर ये गिरा हुआ था। यहाँ कॉलेज प्रशासन है, न टीचर है, न प्रिंसिपल है, कोई नहीं है। उसको गोली मारने में प्रिंसिपल का भी हाथ था, वो भी मिले हुए हैं। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के यूपी कॉलेज में, जहाँ पर गोली चली और एक छात्र की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस छात्र के ऊपर गोली चलाई गई है उसका नाम सूर्य प्रताप है और अचानक यहाँ पहुँचकर एक स्टूडेंट का, जो कि बीए सेकेंड ईयर का छात्र बताया जा रहा था, उसके द्वारा यहाँ गोली चलाई गई है। और काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं गहमा गहमी का यहाँ माहौल है। जब यहाँ पर गोली चलाई गई तो पूरी अफरा तफरी मच गई। यूपी कॉलेज के अंदर भी फोर्स बढ़ा दी गई है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि हर जगह पर पुलिस तैनात की गई। लगभग बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से भी ज़्यादा थाने के यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है और साथ ही पूरी तरीके से यूपी कॉलेज समेत तमाम इधर आसपास के क्षेत्रों को छावनी में तब्दील किया गया है। हर जगह पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। फिलहाल में गोली क्यों चलाई गई है, उस युवक की हत्या क्यों की गई है, इस चीज़ को लेकर के अभी छानबीन की जा रही है, पुलिस लगी हुई है। तो सभी छात्र हैं इस समय धरने पर बैठ गए हैं सुरक्षा की मांग को लेकर के। उनका यहाँ पे कहना है कि बहुत बड़ा सवाल है कि यूपी कॉलेज में आए दिन इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आज इंसाफ की मांग कर रहे हैं। छात्र जो है यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। वो आया था क्लास करने, उसको शायद प्रिंसिपल सर कॉल करके बुलाए थे, क्लास करने आया था। सर प्रिंसिपल सर पूरे प्रेक्टिकल बोर्ड से वो मिला, जो भी प्रिंसिपल सर से बात किए, उसके 2 मिनट बाद पूरे कॉलेज प्रशासन जितने भी प्रेक्टिकल बोर्ड थे उसी के सामने वो आया, लगातार उसको 4-5 गोली मारा। अच्छा, जो गोली मारी गई है, क्या पुरानी रंजिश थी? उसमें कोई रंजिश नहीं थी, बस वही कुछ हमको लग रहा है कि पहले की थोड़ा कुछ बात हो तो ऐसी बात हो, हल्का फुल्का कुछ थी, कोई रंजिश नहीं थी उसमें। अच्छा, जो गोली चली है क्या उसमें कोई रंजिश थी? मैम रंजिश तो जो प्रिंसिपल ही बता सकते हैं मैम, वही बात कर रहे हैं। उनको उससे 10 मिनट पहले वही बात की। उसको चेचक निकला था, उसको घर से बुलाया गया है कि आओ कॉलेज आओ, प्रिंसिपल बुलाए हैं। बताइए क्यों, उनसे प्रिंसिपल पूछिए क्यों बुलाए थे। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो निकल गए हैं यहाँ से, कॉलेज में है नहीं, आके उनको देखना चाहिए कॉलेज में क्या घटा। मुख्य प्रबंधक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल है नहीं यहाँ पे, तो बताइए क्या हम लोग। चीफ प्रॉक्टर गायब है, प्रिंसिपल गायब है, हमको इनकी इस्तीफा चाहिए बस। उनका जरूरत यहाँ पे है ना, उनकी हम लोग के साथ नहीं है। कॉलेज में घटना घटी है तो आप जिम्मेदारी लेंगे ना कि वहाँ चेकिंग टाइम पे वहाँ पे पूछिए क्यों बुलाए थे प्रिंसिपल। हमको बस ये पूछना चाहते हैं कि उसको फोन करके क्यों बुलाए थे प्रिंसिपल। लड़कियों के उसके चेचक निकली थी, वो घर पे था 10-20 दिन से, वो क्यों बुलाए। तब से कॉलेज में हम लोग को दिक्कत है। हम यहाँ के एमएससी के छात्र हैं, हॉर्टिकल्चर के। हम जा रहे थे, हमको रोकते हैं, कहते हैं अपना परिचय दिखाई। बताइए, हम 9 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, आप परिचय मेरी पूछ रहे हैं। आपका तो परिचय हम पूछ सकते हैं कि नहीं? आपके हम छात्र, आपको तो पहचाना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैम सब गलती इनकी है मैम। देखिए, आप देख सकते हैं कि छात्र काफी आक्रोशित है और लगातार यहाँ नारे लग रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि सबसे बड़ी बात जो ये सामने आई है कि यहाँ पे प्रधानाचार्य की बात की जा रही है, जो कि इनके मुताबिक वो यहाँ से फरार बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के छात्रों ने सवाल खड़े किए हैं। छात्र हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कहेंगे। अभी प्रधानाचार्य नहीं है यहाँ पे। प्रधानाचार्य वहीं पे खड़े थे जब उसके ऊपर गोली चलाई गई, वहीं पे थे और वहाँ से भी भाग गए। वहाँ तुरंत भागे, गोली लगी, गोली मार के सामने से वो भागा और वो भी वहाँ से तुरंत भाग गए, कुछ नहीं किए। यहाँ पर एक टीचर नहीं है, न यहाँ कॉलेज प्रशासन है, न टीचर है, न प्रिंसिपल है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। जितने भी हॉस्टल के बच्चे हैं उनके पीछे प्रिंसिपल हाथ धो के पड़ा रहता है, एकदम पीछे पड़ गए हैं उन्हीं की वजह से। और उसको गोली मारने में प्रिंसिपल का भी हाथ था, वो भी मिले हुए हैं। प्रिंसिपल और संजय शाही बिल्कुल सामने खड़ा हुआ गोली चला है, सामने खड़ा हुआ गोली चला है। अपराधी जो है उसके सामने भागे हैं, भगाने में मदद की है प्रिंसिपल। पकड़वाने का काम क्यों नहीं किए हैं? उनका काम था पकड़वाने का काम नहीं किए हैं, भागने में मदद किए हैं। वो मिले हुए थे और आज वही बुलाए भी है, वो घर पे था, उसको चिकन पॉक्स हुआ है। 100 मीटर दूर पे बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ पे न एक प्रोक्टोरियल बोर्ड का मेंबर था, न कॉलेज के प्राचार्य थे, न कोई वरिष्ठ प्रवक्ता था, कोई भी वहाँ पे नहीं था। क्यों नहीं था, इसका कारण बताएं हमको। और उसके बाद जो है कि वो लिखित में दे, हमको इस्तीफा दें अपना। किस लिए कॉलेज में है, क्यों है? जब वो हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो क्यों ले रहे हैं? ऊपर से जो सूत्रधार है इस मामले का, अनुज करके है, उसको जब पकड़ा गया था 1-2 साल पहले, वो चाकू लेके दौड़ा रहा था एक लड़के को मारने के लिए। तो फिर उसके बाद कॉलेज के मतलब हॉस्टल के बच्चों पे एफआईआर कराया गया। गोपाल है हमारे बैचमेट, उनके ऊपर एफआईआर कराए थे उसको पकड़ने के लिए, और उसको जो है छोड़ दिया। अगर उसको उसी समय पकड़ा गया होता तो ये घटना आज नहीं हो रही होती।
लापरवाही मैम सामने, और जिस बच्चे ने उसके ऊपर 10 से ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, बिना किसी का बैकग्राउंड चेक किए वो कैसे किसी को एडमिशन दे सकते हैं कॉलेज के अंदर। और एग्जाम टाइम में वो अगला बंदा पिस्टल लेके कैसे घुस गया कॉलेज में, वो पिस्टल लेके चला गया, फिर गोली मार दे रहा है, प्राचार्य खड़े होकर देख रहे हैं वहीं पे। देखिए अभी आप देख सकते हैं कि यूपी कॉलेज के छात्र लगातार धरना प्रदर्शन करते अपनी मांगों को रख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो उभर के ये सामने आया है कि यूपी कॉलेज आए दिन चर्चा का विषय क्यों बन जाता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ देखा गया है, सुरक्षा बिल्कुल नदारद रहती है। छात्रों का बस एक सवाल सबसे बड़ा यहाँ पे सच में नजर आया कि कोई कैसे एक पिस्टल लेकर के कॉलेज परिसर के अंदर जा सकता है और गोली चला सकता है। छात्रों का जैसा कहना है कि मौके से सब फरार हो गए, जो कि जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं जो यहाँ प्रमुख होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा यहाँ पे रखें, और साथ ही ऐसी स्थिति में यहाँ से भागे नहीं। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, साथ ही उन्होंने यहाँ पे मांग रखी है कि जल्द से जल्द जो यहाँ के प्राचार्य हैं और जो यहाँ के मेन जो थे वो अपना इस्तीफा दे यहाँ पर, और तुरंत यहाँ पे कार्रवाई की मांग रखी गई। और साथ ही छात्रों की मांग है कि जिस छात्र के साथ ऐसा हुआ है उसके परिवार वालों को मुआवजा भी दिया जाए। फिलहाल में अभी जाँच का विषय है कि इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, और इतने बड़े कॉलेज परिसर जो कि काफ़ी पुराना कॉलेज है, और जैसा कि यूपी कॉलेज में आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत छात्र पढ़ते हैं, कई जगहों से लोग आकर यहाँ पढ़ाई करते हैं, लेकिन इतने बड़े कॉलेज के अंदर इतनी बड़ी जो घटना हो जा रही है। यूपी कॉलेज में 2 बच्चों के आपसी विवाद में जो मामूली कहा सुनी थी उसको लेकर के गोली चली है, जिसमें एक बच्चे को गोली लगी, जिसको इंजर्ड अवस्था में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहाँ से सूचना मिली है कि उनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर सभी सीनियर अधिकारी, हमारी ऑफिसर की टीम, एसओजी की टीम यहाँ पर आकर के सारी साइंटिफिक एविडेंस यहाँ से कलेक्ट कर ली गई है। यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं, डीवीआर हैं, उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सभी प्रमुख लोगों के जो पुलिस सभा थे उसके बयान नोट किए जा रहे हैं, थाने पर एफआईआर इसमें दर्ज की जा रही है। इसके अलावा जो अभियुक्त गण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 6 टीमें इस समय क्रियाशील हैं, वो कार्य कर रही हैं अपना, और अभियुक्तों की अतिशीघ्र इसमें गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ से इंजर्ड अवस्था में ले जाया गया था उनको, और बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया है। और इस घटना में कितने लोग सम्मिलित थे ये अभी एफआईआर के बाद स्पष्ट होगा, कितने लोग ये लोग लिख करके दे रहे हैं इनके परिचित। उसके बाद जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होगा उसके आधार पर तय होगा कि इस घटना में कितने लोग सम्मिलित रहे। जो बच्चों से, यहाँ के छात्रों से बात हुई है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है तात्कालिक रूप से कोई वाद विवाद हुआ, उसको लेकर के घटना घटित। बच्चों जो छात्र हैं आक्रोशित हैं, उनके द्वारा यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनके ऊपर भी भिन्न भिन्न तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनको कहा गया छात्रों को सभी बातों को लिख करके दे और हर बिंदु पर जांच करें। आज यूपी कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हुई, वो बहुत बड़ा सवाल उभर के सामने आया है सुरक्षा व्यवस्था और तमाम चीज़ों को लेकर के। फिलहाल छात्र अभी भी अपनी बातों को रखते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल में पूरे यूपी कॉलेज परिसर और आसपास के इलाके को पूरा छावनी में तब्दील रखा गया है, और पुलिस फोर्स लगातार यहाँ तैनात है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रख दिए गए हैं ताकि कुछ और ऐसी चीज़ें, ऐसी घटना ना हो सके। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।